आज हमारे बीच मदर टेरेसा फाउंडेशन के फाउंडर अरशद खान साहब मौजूद हैं। आइए बात करते हैं अरशद खान साहब से। अरशद खान साहब, ये बताइए कि इस लॉकडाउन पीरियड में आपने किस तरह गरीबों की मदद की और आपका ये तंजीम किस तरह की खिदमत को अंजाम दे रहा है? मदर टेरेसा फाउंडेशन हमने 2009 में बनाया। हम राजनीति करते हैं, MLA रहे हैं, लेकिन राजनीति से हट के समाज की खिदमत करने के लिए और बहुत बड़े मिशन पे काम करने के लिए हमने महसूस किया कि एक संगठन बनाना चाहिए। तो मदर टेरेसा फाउंडेशन उसी के लिए बनाया। खिदमत की बुनियाद पर, सेवा की बुनियाद पर, सद्भावना की बुनियाद पर, एजुकेशन की बुनियाद पर, राष्ट्र प्रेम की बुनियाद पर नए समाज और भारत का निर्माण करने के लिए मदर टेरेसा फाउंडेशन की बुनियाद हमने रखी 2009 में। और भी पूरे मुल्क में दौरा करके हमने 15 स्टेट में इसे खड़ा किया था और हमारे 1 लाख से ज़्यादा मेंबर हैं, 15,000 से ज़्यादा बेहतरीन कैडर हैं। एक बैग जो महामारी आ गई और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने, जो इस मुल्क को सही तरह से नहीं समझते, उन्होंने बगैर किसी अलर्ट के, बिना किसी बिफोर इंफॉर्मेशन के एक बैग लॉकडाउन कर दिया और पूरे देश के 80 करोड़ लोग मुसीबत में फंस गए। ऐसे में मदर टेरेसा फाउंडेशन के हमारे 15,000 से ज़्यादा कैडर ने और सदस्यों ने पूरे मुल्क में 15 स्टेट में 15,000 से ज़्यादा कैडर ने गरीब कमज़ोर लोगों को खाना, राशन, पानी, बिस्किट जो भी हो सका बांटा और आज भी बड़ी तादाद में बांट रहे हैं। और अभी 4 स्टेट में, 5 स्टेट में काम और बढ़ गया। अब तो आसाम और नॉर्थ स्टेट के लोग हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क का कोई स्टेट नहीं बचा है जहाँ मदर टेरेसा फाउंडेशन के लोग जो है ना हो गए हों। इस लॉकडाउन में मदर टेरेसा फाउंडेशन की पॉपुलरिटी और काम देखकर पूरे मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन जुड़े और अभी भी जुड़ रहे हैं। तो आज ये पूरे देश का सबसे बड़ा संगठन बन गया है। मदर टेरेसा हमने नाम क्यों रखा है? मुसलमान होते हैं, मुसलमानों की आम रवायत से हटकर हमने नाम रखा। जो मुसलमान एक बेहतरीन कौम है, बेहतरीन दीन है, 25-30% आबादी है, 50% खुशहाल हैं, डिग्री होल्डर हैं और ज़िंदगी के हर शोबे में मुसलमानों के पास बड़े बड़े नाम हैं। एक से एक डॉक्टर हैं लखनऊ से लेकर पूरे मुल्क में, एक से एक बैरिस्टर हैं लखनऊ से लेकर पूरे मुल्क में, एक से एक स्कॉलर हैं, हिस्टोरियन हैं, वैज्ञानिक हैं, फिल्मी दुनिया में एक्टर, एक्ट्रेस हैं, संगीतकार, गीतकार, शायर, कवि, तबला वादक से लेके हारमोनियम और शहनाई वादक तक हैं। फौज में लड़ने वाले ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर बीर अब्दुल हमीद तक और आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी देने वाले और आगे लड़ने वाले 70% मुसलमान हैं, 30% पूरा मुल्क है। हर शोबे में बड़े नाम हैं, लेकिन 2 शोबे में मुसलमानों की अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है। एक है समाजी और दूसरा है सियासी। समाजी और सियासी बुनियाद पर मुसलमानों की औकात हिंदुस्तान में 0 हो गई है और आज इतनी नफरतें बढ़ाई जा रही हैं कि मुसलमानों का वज़न समाजी और सियासी, दलितों और आदिवासियों से भी गया गुजरा हो गया है। मदर टेरेसा फाउंडेशन हमने इसीलिए बनाया कि हम इस्लाम के तरीके पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हुए तमाम मज़हब के लोगों को हुकूकुल इबाद की बुनियाद पर, भाईचारे की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत करके अपने साथ जोड़ेंगे और इंशाअल्लाह इन नफ़रतों को घटाएंगे, मोहब्बतों को बढ़ावा देंगे। जो समाज की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है, मिलत की ज़रूरत है, तो मदर टेरेसा फाउंडेशन भारत में एक नए भारत का, नए समाज का निर्माण मोहब्बत, भाईचारा, सेवा, सद्भावना और राष्ट्र प्रेम की बुनियाद पर करना चाहती है। ये हमारा मिशन है। आज लईक आगा साहब हमारे लखनऊ के चेयरमैन माशाल्लाह बने हैं। इनका भी इस्तकबाल, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लीडर भी हैं और तीसरी मरतबा यहाँ के लोगों ने इनको पार्षद बनाया है। इनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम हर सेक्टर में जो पत्रकार हैं, अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने खिदमत किया है, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, पूरे देश में मदर टेरेसा फाउंडेशन सबको सम्मानित कर रही है। फिल्मी दुनिया के लोगों ने जिन्होंने किया है, हमने उनको भी सम्मानित किया है। सलमान खान को किया है, रज़ा मुराद साहब को किया है, सबसे पहले सोनू सूद जी किया, वही शुरुआत किया सोनू सूद जी को, फिर एजाज खान को किया है, राशिद कुरैशी किया है, प्रकाश राज को किया है, राज बब्बर जी किया है। और इसी तरह से मदर टेरेसा फाउंडेशन ज़िंदगी के हर शोबे में जिन लोगों ने काम किया है पूरे देश में, चूँकि हमारा संगठन है,
तो पूरे देश में अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पुलिस के लोगों को, डॉक्टर के लोगों को और दूसरी संस्थाओं के लोगों को भी, और जिन्होंने ज़ाती तौर पे भी समाज की भलाई का काम किया है, हम उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, सम्मानित करके उनका प्रेरणा दे रहे हैं कि और लोग भी समाज की भलाई के लिए निकले। वरना ट्रेनें चली जब इलेक्ट्रॉनिक ज़माना नहीं था, जब ये ज़माना नहीं था इंटरनेट का, कंप्यूटर नहीं था, तब इतनी ट्रेन नहीं भटकी। वरना मोदी जी की ट्रेन बम्बई से चली और गुजरात से होते हुए और 2 दिन में उसे गोरखपुर पहुंचना था, 7 दिन पहुंची। और लेबर्स के लिए ऐसी ट्रेन चलाई गई जिसमें खाने का इंतज़ाम नहीं, पानी का इंतज़ाम नहीं, और सैकड़ों लोग ट्रेनों में मर गए। और आदरणीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आज तक देश को समझे ही नहीं, गरीब कमज़ोरों को दर्द को नहीं जाना, उनको पहचानते ही नहीं, समझते ही नहीं देश की हालत में आज है। वरना 30 जनवरी को पहला कोरोना का केस आ गया था हिंदुस्तान में। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया होता और कमलनाथ सरकार गिराने में न लगे होते, पौने 2 महीना निकाल दिया उन्होंने, कोरोना बढ़ने दिया। और फिर अब 18 तारीख को कमलनाथ सरकार गिरा लिया, कोरोना अच्छा खासा फैला लिया। तब 18 की रात में टीवी पर आए और 22 को जनता कर्फ्यू हुआ और 22 की रात में आए और 23 से सुबह से ही, रात से ही लॉकडाउन कर दिया। हज़ारों तो बारात फंस गई, बारात गई। 21 को 22 को शादी हुई जनता कर्फ्यू में, 23 को लॉकडाउन हो गया। अब घराती कितना खिलाएं बेचारे, बारातें फंस गई। जो शादी ब्याह में गए थे वो फंस गए। जितने भी मजहब के लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों में सब फंस गए। अयोध्या में, काशी में, मथुरा में लाखों हिंदू भाई फंस गए। नांदेड़ से लेके पूरे मुल्क में सिख भाई फंस गए। पूरी दुनिया से बौद्धिस्ट आते हैं, सारनाथ आते हैं, कुशीनगर आते हैं, श्रावस्ती आते हैं, गया आते हैं। पूरी दुनिया के देशी विदेशी बौद्धिस्ट फंस गए। जैन लोग गिरडी में फंस गए। पूरे दुनिया के लोग हिंदुस्तान आते हैं, लेकिन उन्होंने टारगेट बनाया खाली तबलीगी जमात को। तबलीगी जमात के 1200 लोग वहाँ फंसे थे और पूरी दुनिया मुल्क में हर मजहब के लोग हज़ारों फंसे थे। लेकिन मुसलमानों को सिर्फ वहाँ टारगेट बनाकर इन्हें नफरत फैलाना था और गंदी कौम साबित करनी थी। लाखों मजदूर बेचारा चल पड़ा, बम्बई से, गुजरात से, वापी से, सूरत से, अहमदाबाद से, हैदराबाद से, जयपुर, रांची, कोलकाता, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से पैदल चल पड़े और हज़ारों लोग एक्सीडेंट मर गए, भूख से मर गए। ये दर्द भरा नज़ारा हिंदुस्तान ने पहली मरतबा देखा आज़ादी के बाद। इस मुल्क में 135 करोड़ आबादी है, जिसमें 80 करोड़ लोग माइग्रेशन का शिकार है। अपने अपने घरों से दूर अलग अलग शहरों में घर बना लिया। लखनऊ में 40% लोग बाहर के लोग रहते हैं, अलग अलग शहरों से आके घर बना लिए हैं। बम्बई में, गुजरात में, पूरे मुल्क में, दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में बड़ी आबादी बाहर से लोगों ने जाकर घर बना लिए। 40-50 करोड़ लोगों ने पूरे मुल्क में अलग अलग जगहों पर, और 40-50 करोड़ लोग इस मुल्क में मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, पल्लेदारी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं। पता चला 20-25 करोड़ लोग होटल पे खाते हैं। होटल बंद हो गए 23 तारीख से, तो जो लोग होटल खाते कहाँ खाएं? मजदूरी बंद हो गई, काम बंद हो गए। जो लोग मजदूरी बन के रोज कमाते खाते हैं वो कहाँ खाएं? भूख से मरने लगे। 5-7 करोड़ तो हिंदुस्तान में भिखारी हैं जो भीख मांगते, कहीं खा लेते, कहीं से, वो कहाँ जाएं? लोग मरने लगे तो अपने अपने घरों की तरफ पैदल चल पड़े और इन्होंने ट्रेनें बंद कर दिया। और जब मजबूर हो गए, जब कोरोना 100-200 था तब तो लॉकडाउन किया। अब हालात ऐसे हो गए, अगर लॉकडाउन ना ख़त्म करते तो 40-50 करोड़ लोग मर जाते। लॉकडाउन ख़त्म हो गया और जिस दिन शराब खाने खोल दिए इन्होंने, उसी दिन लॉकडाउन का राम राम सत्य हो गया, ख़त्म हो गया। अब देश को कोरोना से लड़ना है। सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखिए, लोगों से हाथ न मिलाइए। मजबूरी में हाथ मिलाना पड़े तो थोड़ी देर में धुल लीजिए साबुन से, और कोशिश कीजिए। और इंशाअल्लाह हमें पूरी यकीन है कि अल्लाह ताला, जैसे हम टीबी से लड़ते आए हैं, कैंसर के साथ जिए हैं, टीबी के साथ जिए हैं, तमाम बीमारियों के साथ भारत जी रहा है, उसी तरह इंशाअल्लाह कोरोना से के साथ जीकर हिंदुस्तान इस लड़ाई को जीतेगा। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए और मुल्क के जितने चीफ मिनिस्टर सबके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, अपने सलीम अता करे और सही फैसला लेने की, करने की, सही काम करने की उन्हें तौफीक अता करे। क्योंकि उन्हीं को फैसले लेना है। मुल्क के हाकिम वही हैं, मालिक वही हैं, वज़ीर आज़म वही हैं, वज़ीर आला वही हैं। वो अच्छे फैसले करेंगे तो मुल्क की भलाई होगी, उनके ख़राब फैसले होंगे तो मुल्क को तबाही परेशानी झेलनी पड़ेगी। इससे मैं देश के तमाम मजहब के लोगों से अपील करता हूँ
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए और देश के तमाम चीफ मिनिस्टर के लिए ज़रूर दुआ करें अपने अपने ईश्वर भगवान अल्लाह गाड से, उन्हें अक्ल सलीम अता करे, अच्छी अकल दे, अच्छी समझ दे, अच्छा फैसला लेने की तौफीक अता करे। और यहाँ पर आज जो लई काका साहब जो हमारे ज़िला के चेयरमैन है मदर टेरेसा फाउंडेशन के, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं मदर टेरेसा फाउंडेशन को ऐसे साथी मिले। और लखनऊ के ज़िला चेयरमैन हैं, इनकी क़यादत में लखनऊ में हमारे जो कम से कम 500-700 लोग लखनऊ में हैं, और लोग भी जुड़ेंगे, काम करेंगे। हम पूरे मुल्क में जो आवाम में लोगों ने जाके खिदमत किया उनको भी सम्मानित कर रहे हैं, अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकार बंधुओं को सम्मानित कर रहे हैं। उसी कड़ी में लखनऊ में आज ये प्रोग्राम हुआ और माशाल्लाह काफ़ी समाज सेवी पत्रकार लोग आए जिन्हें सम्मानित किया गया। और अभी कल परसों हम लोग साथ जाके अधिकारियों को भी, डॉक्टरों को भी, पुलिस प्रशासन के लोगों को भी सम्मानित करेंगे। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से दुआओं की गुजारिश की हमारे लिए, मदर टेरेसा फाउंडेशन परिवार के लिए, और इस देश के लिए दुआ करें, इस देश के लिए दुआ करें। और अभी हम जो है आज अपील करने जा रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पर शाम को डालेंगे। आज 6 जून है, 11 जून को पूरे देश की जनता से हम अपील करने जा रहे हैं कि एक दिन देश के लिए दुआ करें। 11 जून को अपने अपने मजहब के तरीके से प्रेयर फॉर कंट्री 11 जून को पूरे देश के लिए। ये उधर तूफान आया, महाराष्ट्र में आया, गुजरात में आया और बंगाल में आया, बड़ी तबाही हुई है। और कोरोना और तमाम महामारियों से बचने के लिए, और बॉर्डर पे भी हालात अच्छे नहीं हैं कि जंग ना हो, मुल्क की इज़्ज़त बनी रहे, मुल्क की सरहदें बरकरार रहें और हमारा मुल्क महफूज रहे तमाम बीमारियों और बलाओं से। इसके लिए 11 जून को पूरे देश के लोग अपने अपने मजहब के रास्ते पर ईश्वर से, अल्लाह से, गाड से प्रार्थना करें कि देश को अल्लाह ताला बचाए। उसके लिए हम लोग 11 जून के लिए अपील करेंगे। आज सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों हम लोग डालेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। ये थे अरशद खान साहब जो फाउंडर थे